भावनाज ड्रीम्स में आपका दोस्तों दिल से स्वागत। दोस्तों, आज 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले जी की बर्थ एनिवर्सरी है। पूरा भारत भर उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता है। हमने भी हमारे स्कूल में उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। उस उपलक्ष्य में हम हमारे स्कूल में 3 अलग अलग प्रोग्राम है। तो फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो है जो प्ले स्कूल है, हमारे स्कूल में जो मॉडर्न प्ले स्कूल है जिसका ओपनिंग 26 दिसंबर को हुआ है। तो उस प्ले स्कूल में जो बच्चे आने वाले हैं वो आज से आने वाले हैं, उनका वेलकम करना है स्कूल को। दूसरा प्रोग्राम है जो सावित्रीबाई फुले जी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है। और तीसरा प्रोग्राम है जो प्लास्टिक होता है जो बैन हुआ है, तो प्लास्टिक लोग ज्यादा यूज ना करें, इसलिए जो खादी के कपड़े से बनी हुई थैलियां है वो हम हमारे सब पूरे बच्चों को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वो एक प्रोग्राम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे स्कूल की मॉडर्न प्ले स्कूल कैसा है और हमने हमारे स्कूल के बच्चों का वेलकम किस तरह से किया है। तो शामिल हुई दोस्तों इस प्रोग्राम में। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्कूल के मॉडर्न प्ले स्कूल में। हाल ही में मतलब 26 दिसंबर को इसका ओपनिंग हुआ है और इसके ओपनिंग के बाद हमने ये जो वीडियो है ये हमारे स्टडी ग्रुप, फेसबुक, यूट्यूब यहाँ दिखाया है। तो ये वीडियो देखने के बाद पेरेंट्स पीछे पड़ गए कि इतना अच्छा जो मॉडर्न प्ले स्कूल है तो हमारे बच्चों को कब बुलाने वाले हैं सर। हमारे बच्चे बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं स्कूल में आने के लिए। तो हमने सोचा कि 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले की बर्थ एनिवर्सरी के दिन ही बच्चों को स्कूल में बुलाते। इस मॉडर्न प्ले स्कूल को देखने के बाद मुझे तो ऐसा लगा कि काश मेरा बचपन फिर से लौट आए। और हमारे बहुत सारे पेरेंट्स भी यही बोल रहे थे कि काश हमारे बचपन में ऐसा प्ले स्कूल अगर होता तो हम कहाँ से कहाँ होते। बच्चे भी बेहद खुश हो गए ये वीडियो देखने के बाद कि कब हम स्कूल में जाए और कब हम यहाँ के खिलौने खेले, यहाँ एंजॉय करें। तो इसके लिए हमने आज का दिन तय किया है बच्चों को वेलकम करने के लिए। उसके लिए हमने बहुत सारी तैयारी भी की है, बलून डेकोरेशन पूरे स्कूल में किया है और बच्चों का वेलकम कुछ अनोखे तरीके से करने की कोशिश की है। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि मेरी स्कूल एक गवर्नमेंट स्कूल है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की रत्नागिरी की सबसे बड़ी स्कूल है। लेकिन ये मॉडर्न प्ले स्कूल देखने के बाद आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि ये गवर्नमेंट स्कूल का मॉडर्न प्ले स्कूल है। किसी भी प्राइवेट स्कूल को शर्मा जाए, इतना बेहतरीन ये प्ले स्कूल है। और हमारा स्कूल आप तो जानते ही है क्वालिटी के एजुकेशन के लिए जाना जाता है। प्ले स्कूल के बच्चों का वेलकम हमने कोरोना के पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए किया है दोस्तों। इसके लिए हमने बहुत सारी तैयारी 1 हफ्ते पहले से ही शुरू कर दी थी। जो आने वाले बच्चे हैं उनकी सबसे पहले हमने आरती की। आरती करने के बाद उनको वेलकम के तौर पर एक रोज़ का फ्लावर दिया और उसके साथ साथ ही उनका मुँह मीठा करने के लिए उनके लिए मिठाई भी मंगवाई थी। इस तरह से हमने बच्चों का स्वागत किया। आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे दिख रहे हैं, उसके साथ साथ ही उनके पेरेंट्स है। लेकिन इतनी सब रश होने के बाद भी कोरोना का प्रोटोकॉल पूरी तरह से अच्छी तरह से निभाया है हमने और ये प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन हो गया है। सब बहुत पेरेंट्स सभी खुश है। ये हमारे सब टीचर्स है जो बच्चों को वेलकम कर रहे हैं, उनको मिठाई दे रहे हैं और सभी पेरेंट्स भी बहुत खुश है ताकि उनके बच्चों का स्कूल में फर्स्ट डे है। तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी काफ़ी खुश है नज़र आ रहे हैं। और यहाँ हम एक एक बच्चे को उनकी आरती करके, उनका औक्षण करके, उन्हें वेलकम फ्लावर देके और उन्हें मिठाई खिलाकर अंदर उनके मॉडर्न प्ले स्कूल में लेके जाने वाले हैं। दोस्तों, आज सावित्रीबाई की बर्थ एनिवर्सरी है तो इस बहाने उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके लिए लाई हूँ। आप ज़रूर पढ़िएगा कि सावित्रीबाई ने किस तरह से समाज में परिवर्तन लाने के लिए खुद ठोकरें खाई थी। अब हम चलते हैं एक्चुअली सावित्रीबाई फुले बर्थ एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन पे। तो कार्यक्रम की शुरुआत हमने एक सावित्रीबाई की जीवनी पे जो गीत है उससे की है। वो गीत आपने शायद फेसबुक लाइव में भी देखा है, मैंने फेसबुक लाइव भी किया था उसका। तो ये गीत हमारे स्कूल के बच्चों ने गाया था और ये गीत बिठाया है हमारे स्कूल के टीचर लीमा मैम ने, जो बहुत ही सर्वगुण संपन्न है और गाने में उनकी विशेष रुचि है और उनको साथ दिया है हमारे स्कूल के बच्चों ने। इसके बाद का पूरा सेटअप 7th क्लास के बच्चों ने और उनके क्लास टीचर ने मिलकर किया था। इसलिए उन्होंने बहुत मेहनत ली थी और एक लड़की का प्रोग्राम होने के कारण हमारे स्कूल के जो होनहार बच्चे हैं उसको इस प्रोग्राम का चीफ गेस्ट बनाया था।
पिछले साल कोरोना होने के कारण बच्चे स्कूल में आए नहीं, पूरी पढ़ाई ऑनलाइन ही चल रही थी। जब इस बार बच्चे स्कूल में आए हैं तो उन्हें सेलिब्रेट करने का एक अच्छा मौका सावित्रीबाई बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे मिला है। तो बच्चों ने पूरा एंजॉय करने की कोशिश की है। अलग अलग सावित्रीबाई लड़कियों ने सावित्रीबाई फुले के कॉस्ट्यूम्स पहने हैं, बच्चे जो है वो ज्योतिबा फुले बने हैं, इस तरह से ड्रेपरी की है। आगे मैं उसका वीडियो भी आपको दिखाने वाली हूँ। उसके साथ साथ ही बच्चों ने अपने विचार जो है सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर वो भी प्रकट करने की कोशिश की है। तो आगे आप देखिए कि मेरे क्लास की 3rd स्टैंडर्ड की बच्ची है ईरा, जो ऑलराउंडर है लेकिन अभिनय में उसकी विशेष रुचि है। तो उसने अपने विचार प्रकट किए हैं सावित्रीबाई फुले की जीवनी पे, और ज़रूर देखिए। और उस बच्ची को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करने का और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करने में क्या अंतर है। मी सावित्री दचकून का असेल, मी सावित्रीबाई फुले नाही, मी आजच्या युगातली सावित्री। सावित्रीबाईंनी खूप काळापेक्षा नसून आम्हा मुलींना शिकवलं, सक्षम बनवलं, आणि म्हणूनच मी आजची मॉडर्न सावित्री तुमच्या समोर आहे। खरं सांगू, मला ही आधुनिकता खूप आवडते। स्त्री शिकली, शहाणी झाली, स्वतःकडे पाहू लागली, कपड्यांबाबत सजग झाली, स्वतःला वेळ देऊ लागली। मला हे सगळं खूप आवडतं। और आज के प्रोग्राम के दूसरा गाना जो ऑफकोर्स हिमेश मैम ने ही बिठाया है, एक दिन में उन्होंने ये गाना बिठाया है। बच्चे बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं, और साथ जो तबला पेटी होती है, ढोलक होता है, वो पूरे हमारे स्कूल के बच्चे ही बजा रहे हैं, आप देखिएगा। और बाकी बच्चे इस गाने को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, वो भी गा रहे हैं उनके साथ साथ। तो बच्चों ने आज का प्रोग्राम इतना एंजॉय किया है कि पूछिए मत। और हमारे स्कूल में ऐसा कोई भी प्रोग्राम हो तो सब एंजॉय करने के साथ साथ उससे कुछ सीखना भी चाहिए, ये बात भी अच्छे से जानते हैं। ये हमारे स्कूल की सावित्रीबाई है सारी, जो प्ले ग्रुप से लेके 7th स्टैंडर्ड तक की सारी बच्चियां हैं जो सावित्रीबाई फुले के कॉस्ट्यूम में आई है। और कॉस्ट्यूम के साथ साथ ही जो प्ले ग्रुप का वेलकम का प्रोग्राम था उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया है, और जो अपने सावित्रीबाई फुले की जीवनी पे अपने जो विचार है वो भी उन्होंने प्रकट किए हैं। तो इस तरह से हमने सावित्रीबाई फुले बर्थ एनिवर्सरी का प्रोग्राम पूरे जोरों शोरों से और कोरोना का प्रोटोकॉल ध्यान में रखते हुए सेलिब्रेट किया है। ये है आज की कुछ तस्वीरें। आज के प्रोग्राम की शुरुआत सावित्रीबाई फुले जी की प्रतिमा को पुष्पहार अर्पण कर और दीप प्रज्वलन करके की गई है। इसके साथ साथ ही स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष इस प्रोग्राम के लिए आए हैं, उनका स्वागत हो रहा है और वो दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। उसके साथ साथ ही आज के प्रोग्राम की चीफ गेस्ट जो हमारे स्कूल के 7th क्लास की लड़की श्रेया मुदगल इन्होंने किया है। उसके साथ ही और एक प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण लिमिटेड, ये जो संस्था है, इस संस्था की तरफ से आज हमारे स्कूल के सभी बच्चों को खादी से बनी हुई थैलियाँ दी गई है, ताकि प्लास्टिक का हम कम से कम यूज़ करें, कम से कम मतलब ना के बराबर यूज़ करें, और जहाँ भी जाना हो ये थैलियाँ लेके जाए। हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टोटल 20 स्कूल्स है, जिसमें 4 उर्दू स्कूल भी है। और जिस तरह से हमारे स्कूल में प्रोग्राम मनाया गया है उसी तरह से बाकी स्कूल में भी ये प्रोग्राम ज़ोरों शोरों से मनाया गया है। तो मेरे स्कूल के साथ साथ ही बाकी हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो स्कूल है उनके यहाँ प्रोग्राम किस तरह से मनाया गया है ये भी मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। तो हमारे स्कूल के बराबर ही 19 नंबर स्कूल है जो अम्बे क्षेत्र में है, वहाँ पे भी अलग अलग प्रोग्राम मनाए जाते हैं। वहाँ के जो हेडमास्टर है मोटे सर, वो भी बहुत अलग अलग प्रोग्राम स्कूल में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उनके स्कूल का प्रोग्राम। तो उनके स्कूल में इस तरह से रंगोली बनाई गई थी आज के बालिका दिन के विशेष पर, और ये जो प्रोग्राम है ये उन्होंने यहाँ पे स्कूल में अरेंज किया था। यह है स्कूल नंबर 19 अम्बे क्षेत्र। इसके साथ साथ ही ये बच्चों ने ड्रेपरी की है सावित्रीबाई फुले की। अब ये है हमारा उर्दू स्कूल जो मिरकरवाड़ा में है, वहाँ भी सावित्रीबाई फुले बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। आप देख रहे हैं बच्चे किस तरह से सज धज कर आए हैं। अब ये है हमारी कोकण नगर स्कूल जो 21 नंबर स्कूल है, वहाँ पर भी बच्चे सज धज के आए हैं और
सावित्रीबाई फुले बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। उसके साथ ये पेट केरला स्कूल है, स्कूल नंबर 1, वहाँ भी ये प्रोग्राम किया गया है। उसके साथ साथ स्कूल नंबर 7 मांडवी में भी सावित्रीबाई फुले की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। और ये है लोकमान्य तिलक स्कूल नंबर 2, यहाँ पर भी बर्थ एनिवर्सरी मनाई है। ये है न्यूखोल स्कूल नंबर 18, यहाँ पर भी सावित्रीबाई फुले बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है, जो उर्दू स्कूल है। ये मेरे 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जो सावित्रीबाई की ड्रेपरी में आए हैं और ये मैंने उनके साथ सेल्फी ली है। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरह से मेरे स्कूल में और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बाकी स्कूल में भी सावित्रीबाई की बर्थ एनिवर्सरी जोरों शोरों से कोरोना का प्रोटोकॉल ध्यान में रखते हुए मनाई गई है। मुझे बर्थ एनिवर्सरी दिखाने में दिलचस्पी नहीं है, मैं आपसे कुछ और ही बात करना चाहती हूँ दोस्तों कि बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने से कुछ नहीं होता है। सावित्रीबाई ने जो महिलाओं के लिए किया है, बच्चों के लिए किया है, वो करना जरूरी है। आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, अपनी बेटियों को खासकर अच्छे से पढ़ाइए ताकि वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हो सके और वो खुद का निर्णय खुद लेने में सक्षम हो सके। बच्चों को कभी कम मत समझिए दोस्तों, क्योंकि आज आप देख रहे हैं ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां लड़कियों ने कदम नहीं रखा है और कामयाबी हासिल नहीं की है। तो मैं यही चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम के करने से ज्यादा अच्छा है कि आप अपने बेटियों को अच्छे से शिक्षित कीजिए, उन्हें खुद के पैरों पर खड़े रहने के काबिल बनाइए और अपने जिस तरह से आप अपने बेटे को अपने घर का सहारा मानते हैं, अपनी बेटियों को भी अपना सहारा मान लीजिए, उनका भविष्य भी सिक्योर कीजिए। तो अगर आपने ये आज के दिन ये संकल्प कर लिया तो समझिए कि सावित्रीबाई फुले जी की बर्थ एनिवर्सरी हमने अच्छे से सेलिब्रेट की। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि पहले जैसी अब परिस्थिति है ही नहीं। सभी पेरेंट्स बहुत ही अच्छे अपने बच्चों को संभालते हैं, अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं। आप खुद तो समझदार है ही, लेकिन जो लोग अपनी बेटियों को कम समझते हैं उनके लिए मैं ये बात कह रही हूँ दोस्तों। और आज के दिन आप जरूर ये बात मेरी ध्यान रखिए, मेरा ब्लॉग जरूर देखिए, उस पर कमेंट दीजिए और कुछ सजेशन है तो वो भी जरूर दीजिए। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। शेयर करना बहुत जरूरी है। हमारे जो विचार है वो दूसरों तक पहुंचने बहुत जरूरी है, इसलिए शेयर होना बहुत जरूरी है। आगे मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊंगी दोस्तों। तो आज के लिए बस यही, बाय।